तो एक प्रश्न इस तरह से होना चाहिए कि वो दिलचस्प, इंटरेस्टिंग हो और सोचने के लिए प्रेरित भी करता हो। तो इस तरह का प्रश्न हमको बनाना चाहिए। तो इसमें जैसे एक उदाहरण है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में इसका स्थान निश्चित करिए। या इसी प्रश्न को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आवर्त सारणी का प्रत्येक तत्व गैसीय रूप में दिखाई दे सकता है और उस तत्व के लिए अद्वितीय स्पेक्ट्रल रेखाएं उत्पन्न करता है। इस प्रकार स्टार स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखाओं से वैज्ञानिक यह पहचान पाते हैं कि कौन से तत्व स्टार में हैं। इस प्रकार के अध्ययन को स्पेक्ट्रोमेट्री कहा जाता है। नीचे 4 तत्वों और एक गैसीय मिश्रण की स्पेक्ट्रल रेखाएं दी गई हैं। तो इसमें अज्ञात मिश्रण के तत्वों की पहचान करें। इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, लिथियम और सोडियम, लिथियम और हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम और सोडियम। तो ये अगर प्रश्न ये जो पहले दिया हुआ है 2 तरह से दिया हुआ है। तो इसमें जो दूसरा तरीका यहाँ ये है कि जो दूसरा तरीका है वो हमको सोचने के लिए या प्रेरित कर रहा है। इस पे विचार करना पड़ेगा हमको। तो दूसरा तरीका दिया हुआ है और ये इंटरेस्ट भी पैदा कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये दूसरा जो तरीका है प्रश्न पूछने का वो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ जी मैडम। तो इसमें हम एक चीज ऐड ऑन करना चाहेंगे महेंद्र जी। जब जी आप ये चीज अपने ट्रेनिंग तक लेके जा रहे हैं तो आप आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं लोगों की कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है। अगर आप हाँ इन्वॉल्व लर्नर्स को केटर करना है तो आप ये बताने के साथ साथ आप पहले तो आप ये चीज बताएंगे कि दिलचस्प होता है, सोचने के लिए प्रेरित करता है और आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको कौन सा लग रहा है कि बेटर है। जी बिल्कुल, मतलब ये बात जो है लर्नर से ही निकलवानी है कि ये ज्यादा बेहतर हाँ तरीका आपके हिसाब से कौन सा होगा। क्या है और क्यों है। तो जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स हैं अभी तक क्योंकि आपने बताया नहीं कि क्यों दिलचस्प है या क्यों नहीं है, तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स को केटर करने के लिए आप ये भी पूछेंगे कि क्यों है आपको लग रहा कि ये चीज अगर आपको पहला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहा है तो क्यों लग रहा है, दूसरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहा है तो क्यों लग रहा है। जी जी। तो होप आई एम मेकिंग सेंस हियर। हेमंत जी आप ट्राई करना चाहेंगे। जी मैम। जी मुझे करना है। हेमंत जी। जी मैम। जी हाँ जी आप ही का नाम हेमंत है। जी मैम सॉरी, थोड़ा वॉइस नहीं आ रही थी क्लियर, इसलिए मैं समझ नहीं। हाँ तो जी हाँ हाँ जी जैसा कि मैम हमारा उद्देश्य है कि प्रशिक्षणार्थियों को मैं ये समझ विकसित करना कि कौन सा प्रश्न ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि हम जांच करते हैं, जो अपेक्षित है वह जांच करता है। तो यहाँ पर हम प्रशिक्षणार्थियों को ये जो प्रश्न दिए गए हैं, ये दोनों प्रश्न उनके समक्ष रखते हैं और फिर उनसे इस प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ पहले। नंबर 1, प्रणव को कुछ हेमंत जी पदार्थ। आई एम रियली सॉरी हेमंत जी आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आप पहले पढ़ेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक पे आप बात कर रहे हैं। तो जो अच्छे प्रश्न का कैरेक्टरिस्टिक है कि जो अपेक्षित है वह प्रश्न वह जांच करता है। तो ये जी जी पहला आपका शायद स्टेटमेंट और पहला बात होनी चाहिए। जी मैम। तो जो अपेक्षित है वह जांच करता है। तो इसमें पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। तो प्रणव को कुछ पदार्थों को कुछ धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत करने को कहा गया था। उसने नीचे दिखाई अनुसार एक तालिका बनाई। उसने किस पदार्थ को गलत शीर्षक के अंतर्गत रखा था? ए फास्फोरस और कैल्शियम, बी फास्फोरस और हीलियम, सी लिथियम और कैल्शियम एंड डी लिथियम और हीलियम। इसमें धातु और अधातु के लिए एक चार्ट दिया गया है। फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम और लिथियम को धातु में रखा गया है और
अधातु के अंतर्गत हीलियम, सल्फर, कार्बन और कैल्शियम को रखा गया। इसी प्रश्न को एक दूसरे रूप से प्रस्तुत करके दिखाया गया है। नीचे दी गई तालिका कुछ नमूनों के गुण दर्शा रही है। कौन सा नमूना अवश्य एक धातु है? इसमें तालिकाएं बनी हुई हैं जिनमें ए पी नमूने को दिखा रहा है, बी क्यू को, सी आर को और डी एस को। नमूना पी जो है ये गलनांक अधिक, चमक अधिक, आघातवर्धनीयता नहीं और विद्युत रोधकता को प्रदर्शित कर रहा है। क्यू नमूना गलनांक अधिक, चमक कम, आघातवर्धनीयता नहीं और सुचालकता को दर्शा रहा है। क्यू नमूना गलनांक अधिक, चमक अधिक, आघातवर्धनीयता हाँ और सुचालकता को दर्शा रहा है। जबकि एस नमूना गलनांक कम, चमक कम, आघातवर्धनीयता कम और चालकता कम। तो प्रश्नों का उद्देश्य धातुओं के गुणों संबंधी विद्यार्थियों की समझ का परीक्षण करना। इन दोनों प्रश्नों से कौन सा प्रश्न ज्यादा अच्छा है, कौन सा प्रश्न अपेक्षित है और जांच करता है, ये हम शिक्षार्थियों के सामने रख सकते हैं। तो मैं बोलूं कि आप बोल रहे हैं अभी हेमंत जी? सॉरी। जी मैम बोलिए। हाँ, तो हम जब ये वाला स्लाइड, ऐसी स्लाइड रखते हैं तो हम ये भी बताएंगे कि एक अच्छे प्रश्न की का कैरेक्टरिस्टिक है कि जो अपेक्षित है वह जांच करता है। अब मेरा उद्देश्य अपने प्रश्न से है धातुओं के गुणों संबंधी विद्यार्थियों की समझ का परीक्षण करना कि धातुओं के गुण जो विद्यार्थी समझ रहे हैं कि नहीं है, उनका ज्ञान है कि नहीं। तो उसके लिए आपके सामने दो प्रश्न दिए गए हैं, ऊपर वाला प्रश्न और नीचे वाला प्रश्न। अब आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन धातुओं के गुणों संबंधी बच्चों का ज्ञान समझने के लिए या उनकी समझने के लिए ज्यादा उभर के कौन सा प्रश्न सामने आ रहा है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जब आप करते हैं तो आप एक तो कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं अपने ट्रेनीज को। अभी हम बहुत ही ट्रेनर पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। आप क्लियर कर रहे हैं कि उद्देश्य आपके प्रश्न का क्या है, तो उद्देश्य क्लियर होना चाहिए आपके प्रश्न का। आप ये भी तरफ इस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि तो अभी आप कोई भी, अभी हम आगे आने वाले स्लाइड्स पे आप कोई भी स्लाइड एक बहुत ही ट्रेनर पर्सपेक्टिव से देखिए कि आपके सामने जब 10, 20, 15 टीचर्स हैं, जितने भी टीचर्स आपको अलॉट किए जाए आपके कोलीग्स, तो आप उसको समझाएंगे कैसे और कैसे उस स्लाइड को इंटरैक्टिव बनाएंगे। इसीलिए अभी नेक्स्ट एक दो स्लाइड जो है हम चाहेंगे कि आप लोग खुद देखें अपने एंड पे, शांति से उसको बैठ के रिफ्लेक्ट करें और अपने दिमाग में बनाएं कि मैं जब इसको अपने कोलीग्स तक लेके जाऊंगा तो मैं इस तरह से इसको प्रस्तुत करूंगा। मैडम मैं बोलूं? हाँ जी। अब आज हम बात कर रहे हैं प्रश्न की विशेषता पर। तो एक प्रश्न की एक विशेषता होती है कि यह आयु उपयुक्त होता है। प्रश्न जो होता है वो आयु उपयुक्त होता है। अब मैं आपके सामने दो प्रश्न रख रहा हूँ। इस प्रश्न में हमको ये देखना है कि ये वाकई आयु उपयुक्त है या न है। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर गर्म और विकृत हो जाते हैं उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ऐसे प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने पर भी नरम नहीं किया जा सकता उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इनमें से किसकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होने की संभावना है? मतलब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। पहला
खिलौने की गुड़िया, दूसरा एक पॉलीथीन का बैग, तीसरा पानी को जमाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्रे, या चौथा प्रेशर कुकर का हैंडल। एक ही प्रश्न हो। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, फसल पर रासायनिक खाद का प्रयोग करते समय फसल के पास वाली नदियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला इसका ऑप्शन होता है यह नदी के पानी को प्रदूषित करता है। दूसरा, यह नदी के पानी की कम मात्रा करता है, पानी की मात्रा को कम कर देता है। नंबर तीसरा, यह नदी के पानी को साफ करता है। या चौथा, यह नदी के पानी की मात्रा को बढ़ाता है। प्रदूषण में क्या होता है? तो ये जो दो प्रश्न हैं, यह क्या आयु उपयुक्त है या न है, यह हम इस प्रश्न की विशेषता पर बात करना चाहते हैं। हेमंत जी। जी सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है सर, क्योंकि प्रशिक्षणार्थियों के सामने हमें प्रश्नों को रखना है और उनसे ही ये निकलवाना है कि क्या यह प्रश्न आयु उपयुक्त है या नहीं। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको प्रेजेंट किया है। मयंक जी। हाँ तपन जी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताया आपने। और ये वहां पर ये बात अपन ये भी कह सकते हैं कि ये इसमें से कौन सा प्रश्न कक्षा, जैसे ऐसा उदाहरण देकर ही कक्षा 9 के लिए उपयुक्त रहेगा या कौन सा प्रश्न कक्षा 11 के छात्रों के लिए उपयुक्त रहेगा, ये आयु उपयुक्तता के संबंध में ये हम विचार जान सकते हैं। जी मेरे भी दिमाग में यही था बहन जी। जी हाँ, तो तपन जी आपने बोला बहुत सही। तो हम लोग वही है कि जैसे यहाँ पे मुझे याद है कि ऐसे एक क्वेश्चन जब हम लोगों ने किया था तो हम लोगों ने यही डिस्कशन किया था कि कौन सी क्लास के लिए है। तो मतलब आप मुझे लग रहा है आप तीनों को मोटा मोटा समझ में आ गया है कि हमें अब अपनी स्लाइड पे डिस्कशन या उस स्लाइड को प्रेजेंट एज अ ट्रेनर कैसे करना है, उस चीज का आपको हिंट मिल रहा है। तो जब आपको ये स्लाइड्स मिलेंगे, अब मुझे लग रहा है कि अभी हम हर स्लाइड पे वो नहीं करते जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इन चीजों की टेक्निकलिटी पे बहुत डिस्कस किया हुआ है। अब आपको इस चीज को सोचना है कि एज ट्रेनर मैं इसको प्रेजेंट करूंगा या करूंगी अपने कोलीग्स के सामने, तो मुझे इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं एज अ ट्रेनर, क्योंकि कंटेंट पे तो हम लोगों ने ऑलरेडी इन सब चीजों पे डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन इसको मैं जब 4 लोगों के या 10 लोगों के ग्रुप में मैं लेके जाऊं, तो मैं इसको कैसे इंटरैक्टिव बनाऊं कि हर तरह का लर्नर इन्वॉल्व हो पाए। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जब हम बोलते हैं कि ये आयु उपयुक्त है या आयु उपयुक्त का मतलब क्या है, तो हम डिपेंडेंट लर्नर्स को केटर कर रहे हैं। जब हम तो फॉर एग्जांपल अगर हम उस पे और 2-3 एग्जांपल्स कोट कर रहे हैं आयु उपयुक्तता के बारे में, तो हम इन्वॉल्व लर्नर्स को केटर कर रहे हैं। लेकिन मैंने फिर कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जांपल्स और उस पे डिस्कशन कर दिया, तो हम इंटरेस्टेड लर्नर्स को केटर कर रहे हैं। एंड देन जब हम एट द एंड ऑफ द आपके अपने वर्कशॉप पे जब आप टीचर्स को क्वेश्चंस देंगे बनाने के लिए, तो आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स को केटर करते हैं। तो इन चारों लर्नर्स को आप अपने एक ही स्लाइड या एक ही प्रेजेंटेशन से कैसे केटर कर रहे हैं, ये तरीका होगा। अभी आपको महेंद्र जी, हेमंत जी, तपन जी, आपको अभी थोड़ा क्या कहते हैं गुफा के दूसरे एंड पे लाइट दिख रही है? यस मैम। तो ये वाली सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस की हुई है कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं, अच्छी तरह से विकल्प उसके सोचे गए होते हैं, स्पष्ट बिना गलती के होते हैं, पूर्वाग्रह कोई बायस नहीं होता हमारे क्वेश्चन में, सही डायग्राम्स का प्रयोग होता है। तो हम जब ये सब लेके जाएंगे, जैसा कि तपन जी ने भी अभी बहुत अच्छा वो किया था कि हम लोग अपने टीचर्स को बोलेंगे, अपने ट्रेनिंग्स को बोलेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, इस तरह का एग्जाम्पल आपके सामने दिया है, आप अपने एग्जाम्पल्स खुद दीजिए और एंड में आप उनको असाइनमेंट देंगे करने के लिए। ये स्लाइड्स यदुवीर इन लोग को मिलेंगे क्या टीचर्स को? हाँ मैम, मैं अभी सेशन ओवर होते ही इनको सभी को शेयर कर दूंगा ग्रुप में डे 1 की स्लाइड। तो ये जो लास्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप तीनों अब आप
शीशे के सामने, खुद के सामने जैसे भी आप बैठ के सोचिए कि आप जब इस चीज को हर स्लाइड को बहुत ही डीपली देखिएगा, और इस चीज को जब मैं सिखाने बैठूंगा, मैं अपने कोलीग्स के सामने लेके जाऊंगा, तो कैसे लेके जाऊंगा और क्या स्टेटमेंट, क्या एग्जांपल्स लेके जाऊंगा, आप उस चीज पे बहुत रिफ्लेक्ट करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में या ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में शायद मुझे ही उसकी समझ कम रह गई और मैं उसको समझा नहीं पाऊंगा, तो उससे आप लोग ग्रुप में हैं, आप मैसेज डाल सकते हैं। आई विल बी अटेंडिंग टू दोज मैसेजेस कभी भी। उसके अलावा हम लोग कल भी डिस्कस कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि वो उस वाली स्लाइड को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, तो हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये स्लाइड आप वापस से जब आप जाते हैं तो उन कैरेक्टरिस्टिक को रीलुक करिए कि आप नाउ नॉट एज अ ट्रेनी बट एज अ ट्रेनर, कि मैं इसको कैसे दूसरों तक लेके जाऊंगा।